हुआ मुनि धर्म दीप को, संयम घृत से जला दिया। उपसर्गों में संघर्षों में समता धरत घोर किया। ऐसे अनुपम उपकारों से ऋणी हो गए सभी श्रमण। शांति सागराचार्य देव को मेरा बारंबार नमन, मेरा बारंबार नमन। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। द्वादशांक जिनवानी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती मुनिकुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यावान सागर जी मुनि महाराज की जय। दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की जय। पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की जय। पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री धर्म सागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य पदारोहण शताब्दी महान महोत्सव की जय। जिस प्रकार अंधकार से भयभीत मानव जीवन को आश्वस्त करने के लिए सहस्र रश्मि सूर्य निस्वार्थ भाव से उदित होकर विश्व के जीवन को आलोकित करता है, जिस प्रकार प्यासी धरती के प्यास को बुझाने के लिए जलातुर तुषार्त जीवों को शांति दिलाने के लिए बादल निस्वार्थ भाव से जल वर्षा करते हैं, ठीक उसी प्रकार जो महापुरुष होते हैं, महान लोग होते हैं, परोपकार के लिए समर्पित जिनका जीवन है, ऐसे लोग इस धरा पर अपने जीवन के साथ साथ दीनहीन प्राणी मात्र के उद्धार के लिए ही जन्म धारण करते हैं। जिस प्रकार दीपक स्व पर प्रकाशक होता है, जो दीपक जलता है प्रज्वलित होता है, वो स्वयं को भी प्रकाशित करता है और औरों को भी प्रकाशित करता है। ऐसे ही ज्योति पुरुष आलोक पुरुष जो होते हैं, पुण्य पुरुष जो होते हैं, वो अपने जीवन को प्रकाश पुंज बनाने के साथ साथ प्राणी मात्र के अज्ञान अंधकार में खोए हुए जीवन को सन्मार्ग पर चलने के लिए पर्याप्त उजाला देने के उद्देश्य से अपने जीवन को धारण करते हैं। ऐसे महापुरुषों का जीवन होता है। इस धरती पर रोज हजारों लाखों लोग कीड़ों मकोड़ों की तरह जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। लोग हजारों लाखों लोग कीड़ों मकोड़ों की तरह जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन जीवन को धन्यता दिलाने वाले, अपने जीवन को धन्य बनाने के साथ साथ औरों के जीवन को भी सार्थकता प्रदान करने वाले लोग इस धरती पर बहुत विरले, बहुत थोड़े। और ऐसे ही महापुरुषों की श्रेणी में सर्वोच्च स्थान पर नाम प्राप्त करने वाले महामहिम आचार्य देव शांति सागर जी महाराज। कल के सत्र में, विगत सत्र में अपन देख रहे थे कि 1872 में उनका जन्म हुआ था। एक मिस्टेक मेरा उस समय बताते समय जल्दी में हुआ था। बुधवार के दिन उनका जन्म हुआ था, ऐसा मैंने कल कहा था, परसों भी शायद कहा था। बुधवार नहीं, गुरुवार दिनांक 27 जून 1872। कब हुआ था? गुरुवार दिनांक 27 जून 1872 को उन महामहिम का जन्म इस धरातल पर हुआ था। और जब उनका जन्म हुआ, यरगुल ग्राम से लेकर भोज तक सर्वत्र आनंद की लहरें व्याप्त हो गई, क्योंकि पुण्य पुरुष जब जन्म लेते हैं तब उनके जन्म से उनके परिजनों में, उनके पूर्वजनों में, उनके आसपास के इष्ट लोगों में अत्यंत हर्ष का वातावरण फैलता है। अपन शास्त्रों का संदर्भ यदि देखते हैं तो जब मध्ययुग में भरत ऐरावत विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर बालकों का जन्म होता है, तब संपूर्ण 3 लोक में आनंद और शांति का अनुभव होता है। अब तीर्थंकर तो सर्वोच्च पुण्य के धारक है। आचार्य शांति सागर जी महाराज इस जीवन में तीर्थंकर जैसे पुण्य को लेकर तो नहीं जन्मे,
लेकिन तीर्थंकरों के खंडित धर्म परंपरा को अखंड रूप से प्रवाहमान करने लायक पुण्य लेकर इस धरती पर वे आए थे। इसलिए किसी नीतिकार ने एक जगह पर कहा है, जब तुम जन्मे जगत में, जब हंसे तुम रोए। क्या कहा है? जब तुम जन्मे जगत में, जब हंसे तुम रोए। जन्मा हुआ बालक जन्म की वेदना के कारण वहां पर रोता है, लेकिन उसके परिचित लोग, उसके पूर्वजन, उसके माता पिता, उसके परिवार जन अत्यंत आनंदित होते हैं। कोई जलेबियां बांटता है, कोई पेड़ा बांटता है, कोई और मिठाई बांटता है, कोई ढोल नगाड़े बजाता है, लेकिन वो बालक रो रहा है। मां के गर्भ से बाहर आने की वेदना के कारण वह अत्यंत विवल है। इसलिए नीतिकार ने कहा, जब तुम जन्मे जगत में, जब हंसे तुम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसो जग रोए। जीवन ऐसा जियो कि तुम्हारे कार्य से मरते समय तुम आनंद से प्राण छोड़ सको, लेकिन तुम्हारे जाने के कारण सारी दुनिया विकलांग हो जाए, सारी दुनिया अपने आप को निराधार निराश्रित महसूस करे। इस प्रकार का जीवन जियो, ऐसी प्रेरणा विचारकों ने हम सबके लिए। महामहिम पुण्य पुरुष शांति सागर जी महाराज का जन्म 27 जून 1872 गुरुवार के दिन हुआ था, और ऐसी स्थिति में उनका जन्मस्थल यलगुड़, आज ज्यादातर लोगों में उनका जन्मस्थान भोज के नाम से प्रचलित है, लेकिन भोज में उनका जन्म नहीं हुआ है। उनका जन्म कहां पर हुआ है? यलगुड़ में हुआ है। और यलगुड़ में और एक पुण्यशाली जीव का जन्म हुआ, हमारे भाग्य विधाता आचार्य शांति सागर जी महाराज की मुनि परंपरा को और उद्दीपित करने वाले जो धर्म पुरुष थे, ऐसे आचार्य गोवर सम्मति सागर जी महाराज का जन्म भी यलगुड़ में हुआ। तो मैंने कल परसों कहा था आप लोगों से कि जीवन का ध्येय, जीवन का लक्ष्य शांति है, लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सबकी मति सहमति होनी चाहिए। तो यलगुड़ की भूमि में शांति और सहमति दोनों ने जन्म पाया था। 1 अप्रैल 1927 को आचार्य सम्मति सागर जी महाराज का जन्म हुआ, और 27 जून 1872 को आचार्य शांति सागर जी महाराज का अर्थात 7 गौंडा का जन्म यलगुड़ में हुआ। आचार्य ने शास्त्र में कहा कि इस जीवन में, इस संसार में, इस चतुर्गति परिभ्रमण में इन जीवों ने कितने जन्म धारण किए हैं, इस बात का वर्णन करते हुए पूर्वाचार्यों ने आगम ग्रंथों में कहा है कि हमने आज तक कितनी बार जन्म धारण किए, हमने हर बार माता का पिया हुआ जो दूध है, उन जन्मों में से प्रत्येक जन्म में पिए हुए दूध में से सिर्फ एक एक बूंद ग्रहण करना। प्रत्येक जन्मामध्ये पिलेल्या दुधाचा फक्त प्रत्येक जन्माचा एकच थेंब घ्यायचा। ऐसे एक एक बूंदों का संकलन भी किया जाए तो अपार समुद्र तैयार हो जाएगा। इतना दूध हमने पिया, एक एक बूंद तैयार कर, एक एक बूंदों के संकलन से भी सागर इकट्ठा हो जाएगा, तो सारे दूध की क्या कहा। इसलिए आचार्य कहते हैं कि हे पुत्र, तुमने जन्म धारण करके माता का दूध इतनी बार इतना दूध पिया है कि हर जन्म का सिर्फ एक बूंद भी दूध एक गड्ढे में डाल दिया जाए तो गड्ढा भर करके फैलते फैलते उसका सागर हो जाए। और माओं को कहते हुए आचार्य ने कहा कि हे माताओं, तुमने इतनी बार गर्भ धारण किया, अपत्यों को, संतानों को जन्म दिया कि तुम्हारे सामने तुम्हारे संतान की मृत्यु हुई देख करके तुमने जो आंसू बहाए हैं, हर जन्म में जब जब तुम्हारे संतान का, तुम्हारे पुत्र का, पुत्री का तुम्हारे आंखों के सामने मरण हुआ, उस समय बहाए गए आंसुओं से सिर्फ एक बूंद, एक बार की एक बूंद का ग्रहण किया तो भी एक विशाल सागर फैल जाएगा। इतने बार हम माता भी बने हैं, इतने बार संतान भी बने हैं, तो जन्म मरण का कोई अंत नहीं। लेकिन कुछ भाग्यवान भव्य जीव ऐसे होते हैं जो जन्म इसलिए धारण करते हैं कि अपने जन्म को सार्थक करने के साथ साथ औरों के जीवन को सार्थकता का मार्ग दिखाने के साथ साथ इस जन्म मरण की श्रृंखला को पूर्ण विराम दे करके अविराम सिद्ध पर्याय को धारण करने के लिए उनकी यह जीवन यात्रा होती है। और उस श्रेणी में महामहिम मुनिकुल पितामह, धर्म साम्राज्य नायक, ज्योतिर्धर महापुरुष आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज अग्रिम पंक्ति में विराजमान। हम सबके आदर्श हैं, हम सबके माइलस्टोन हैं, हम सबके आइडल हैं। ऐसे आचार्य शांति सागर जी महाराज का जन्म कब हुआ? क्यों बार बार बता रहा हूँ?
क्योंकि लास्ट में क्या होने वाली है? परीक्षा होने वाली है। आचार्य शांति सागर जी ने इस संस्कृति को जिलाने के लिए, जीवित रखने के लिए कितनी अग्नि परीक्षाएं दी है। हमें अग्नि परीक्षा नहीं देना है, उनके जीवन चरित्र पर प्रश्नों के उत्तर देने की परीक्षा है। कब जन्म हुआ है? गुरुवार दिनांक 27 जून 1800। तो इस प्रकार आचार्य देव का जन्म रघुकुल गांव में है। आगे चल करके उनके माता पिता ने उनके जीवन पर बहुत अच्छे संस्कार डाले। उनके माता पिता क्षत्रिय कुलोत्पन्न थे, देसाई घराने के क्षत्रिय वंश के थे और ऐसे भीम पराक्रमी भीम गोंडा जी ने अपने पुत्रों के पालन के लिए, लालन पालन के लिए, शिक्षण के लिए सब प्रकार की व्यवस्थाएं की। सात गोंडा शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह प्रतिपदा के चंद्रमा की बढ़ती हुई कलाएं जिस प्रकार पौर्णिमा तक पहुंच करके संपूर्ण विकास को प्राप्त होती है, वैसे धीरे धीरे बालक सात गोंडा अपने जीवन में अपने गुणों का विकास करते हुए, अपने व्यक्तित्व का विकास करते हुए, अपने बुद्धि साम्राज्य का विकास करते हुए आगे बढ़ने लगे। बढ़ते बढ़ते तीसरी कक्षा तक उन्होंने पढ़ाई की। कौन सी कक्षा तक पढ़ाई की? उनका शिक्षण, लौकिक शिक्षण, लौकिक पढ़ाई मात्र तीसरी कक्षा तक थी। लेकिन शालेय जीवन, विद्यालयीन शिक्षा महापुरुषों के लिए अनिवार्य नहीं है, क्योंकि महापुरुषों का जो ज्ञान होता है वर्तमान काल से कम पूर्व भव के किए गए ज्ञान साधना के बल पर अपने जीवन में बहुत अनुभव संपन्न होता है। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने गृहस्थ आश्रम में बाल्य अवस्था में मात्र तीसरी कक्षा तक पढ़ाई की और बड़े गांव, उस समय उनके पिताजी को गांव कामगार पार्टी के थे, यानी भोज के मुखिया थे। क्षत्रिय कुलोत्पन्न भीम गोंडा गिरी गोंडा पाटिल, महाराज के दादाजी का नाम क्या था? गिरी गोंडा। भीम गोंडा गिरी गोंडा पाटिल महाराज के पिताजी का नाम, दादाजी का नाम गिरी गोंडा। और गिरी गोंडा जी के बेटे भीम गोंडा और भीम गोंडा के बेटे सात गोंडा जी ने अपनी तीसरी की पढ़ाई प्रारंभ की थी। एक दिन विद्यालय में खेलते खेलते उनके हाथ में कुछ दर्द हुआ और वही निमित्त बना उनके पिताजी ने उनकी स्कूल छुड़ा ली, क्योंकि उस समय ग्रामीण अंचल में, ग्रामीण भाग में विद्यालयीन शिक्षण को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था और साथ साथ संपन्न परिवार, भरपूर खेतीबाड़ी, बड़े बड़े बाड़े उनके पास थे, भरपूर संपन्नता थी। इसलिए उस समय के गांव के बड़े बड़े लोगों में ये अपेक्षा नहीं रखी जाती थी कि हमारे बच्चे बहुत पढ़े लिखे, क्योंकि खेतीबाड़ी कौन देखेगा, गांव की व्यवस्था कौन संभालेगा, गांव का प्रधान पद कौन निभाएगा। इसलिए शिक्षण की ओर ज्यादा ध्यान उस समय की परिस्थिति अनुसार नहीं दिया जाता था और तीसरी कक्षा में पढ़ करके उनकी पढ़ाई पूरी। लेकिन उनकी लौकिक शिक्षा यदि भले छूट गई हो, लेकिन पूर्व भव में जो उन्होंने अलौकिक साधना, ज्ञान साधना, अभीक्षण ज्ञानोपयोग की साधना की थी, इस कारण से वे बहुत अनुभव संपन्न थे। अनुभव ही उनके जीवन का गुरु था। क्या था? सात गोंडा के जीवन में उनका अनुभव ही उनके जीवन का गुरु था और उनका सहज स्वभाव ही उनका विद्यालय। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी अपने जीवन में अंतर्मुख दृष्टि से संपन्न थे। स्वाभाविक ही धर्म पुरुषार्थ के संस्कार पूर्व भव से लेकर आए थे। अन्यथा ऐसे कलिकाल में मुगलों की सत्ता कुछ काल पहले जा चुकी थी, अंग्रेजों का नंगा नाश भारत में चल रहा था। ऐसी परिस्थिति में धर्म विचलित हो चुका था। तब धर्म पुरुषार्थ करके अपने जीवन ज्योति से धर्म का प्रकाश फैलाने का साहस सामान्य पुरुष कर सकते हैं। आप और हम जैसे सामान्य लोग ऐसी भयावह भीषण परिस्थिति में धर्म की ज्योति को, तूफानी हवा में धर्म की ज्योति को प्रज्वलित करने का कार्य आप और हम जैसे सामान्य लोग कर सकते हैं। असामान्य लोग ही असाधारण कार्य करके विश्व के सामने आदर्श रूप में प्रतिष्ठापित हो रहे। लेकिन उनका ज्ञान अंतर्मुखी ज्ञान था, स्वाभाविक सहज वैराग्य उनका था। इसलिए योगियों के लिए आवश्यक जो तत्व ज्ञान चाहिए वह उनके पास पूर्व के संस्कार अवश्य था। ऐसी विद्वत्ता उनके पास पूर्व जन्म के जन्म जन्मांतर की ज्ञान साधना के बल पर था। इसलिए विद्यालयीन शिक्षण बंद होने के बाद भी उनके ज्ञान में कोई कमी नहीं।
आचार्य वादिराज सूरी ने यशोधर चरित्र में एक बहुत सुंदर श्लोक बताया। वे कहते हैं, इदमेव हि विद्वत्तम, इदमेव हि विद्वत्त्वम, इदमेव हि तत्फलम, यन्मनो विदुषा मुच्चैर माध्यस्थम सुख दुःखयोः। अर्थात उन्होंने कहा कि विद्वत्ता क्या है, यही विद्वत्ता है और यही उस विद्वत्ता का फल है। हीच विद्वत्ता आहे आणि हेच त्या विद्वत्तेचं फळ आहे। काय? यन्मनो विदुषा मुच्चैर माध्यस्थम सुख दुःखयोः। जिनका मन सुख और दुख के प्रसंग में, लाभ और अलाभ के प्रसंग में, जीवन और मरण के संकट में, किसी भी परिस्थिति में जिनका मन सुख और दुख की घड़ियों में समता भाव, माध्यस्थ भाव से रहता है, उनकी वो समता भाव वीतरागता ही विद्वत्ता है और उस विद्वत्ता का फल भी वीतरागता है। और ऐसा वीतराग भाव सात गोंडा में, भले मुनियों जैसी वीतरागता की चर्चा गृहस्थ अवस्था में नहीं कर सकते, लेकिन सबके प्रति समान व्यवहार, सबके प्रति साम्य भाव, सबके साथ एक जैसा बर्ताव, यह उनका बचपन से था। भोज में गनु ज्योति ढमाले नाम का एक मराठा समाज का, हिंदू समाज का एक व्यक्ति जो सातगोंडा के समकालीन थे। सातगोंडा जब घर में थे, बाल्यावस्था में, युवावस्था में थे, गृहस्थ दशा में, तब उनके घर में, उनके गांव में, भोज ग्राम में गनु ज्योति ढमाले नाम का एक वृद्ध, एक व्यक्ति वहां रहते थे। और वे कहते हैं कि हमने अपने जीवन में सातगोंडा को कभी किसी पर क्रोध करते हुए नहीं देखा। हमने अपने जीवन में सातगोंडा को कभी किसी का नुकसान करते हुए, हानि करते हुए, किसी का अहित करते हुए नहीं देखा। जब भी हमने सातगोंडा को देखा है, दूसरे का सहायता करते हुए, दूसरे की मदद करते हुए, दूसरे की उन्नति के लिए कुछ दया दान करते हुए हमने सातगोंडा को देखा। एक बार का प्रसंग, जब सातगोंडा युवा अवस्था में, तारुण्य अवस्था में शिखर जी गए, शिखर जी पहुंचे तो बहुत सारे लोग शिखर जी को उनके साथ, उनके गांव के आसपास के लोग उनके साथ में थे। और शिखर जी पहुंचते ही उन्हीं के गांव की एक वयोवृद्धा श्राविका को ऊपर चढ़ते समय, अभी चढ़ना प्रारंभ ही हुआ था, बहुत ऊपर नहीं गए थे, और शुरुआती अवस्था में ही उन वयोवृद्धा श्राविका को ऊपर चढ़ने में समस्या थी। घुटनों में दर्द होने लगा, कमर में दर्द होने लगा, और भी तकलीफ होने लगी, और सामने पहाड़ मेरुगिरी की तरह खड़ा। आज आप लोग भी शिखर जी जाते हैं, आप लोगों में से कितने ही पुरुषार्थशील लोग पैदल यात्रा करते हैं, लेकिन कितने ही दुबले मन के लोग गाड़ियों पर, टू व्हीलर्स पर बैठ करके शिखर जी यात्रा करते हैं। कितने ही लोग डोलियों में बैठ करके शिखर जी की यात्रा वंदना करते हैं। उसके बजाय नीचे से, मधुबन से भगवान को नमस्कार करना बहुत अच्छा है। गाड़ी पर बैठ करके क्षेत्र की पवित्रता को धक्का पहुंचाने के बजाय डोलियों में बैठ करके उन लोगों को वहां पर अवश्य भक्षण करने के लिए साधन जुटाने के बजाय नीचे मधुबन से दर्शन करना बहुत श्रेष्ठ। तो सातगोंडा देखते हैं कि उनके साथ गए हुए वयोवृद्धा श्राविका को ऊपर दर्शन करने के लिए समस्या आ गई है, चढ़ना उनसे हो नहीं पा रहा है। तो सातगोंडा ने, जो सबको साकार अर्थात सुख प्रदान करने के लिए इस धरा पर आए हुए थे, उन्होंने उन वयोवृद्धा श्राविका को अपने कंधों पर बिठाया। कहां पर बिठाया? अपने कंधों पर बिठाया। गंधर्व नाला, सीता नाला, चोपड़ा कुंड पार करते करते, गंधर्व कूट, कुंडनाथ कूट करते करते चंद्र प्रभु कूट तक गए, फिर से लौट कर आए और अभिनंदन कूट करके जल मंदिरों पर ऊपर चढ़ करके पूरा घूम करके पार्श्वनाथ भगवान के स्वर्णभद्र कूट में दर्शन करके उन्होंने उनको लाकर मधुबन में उनके कमरे में छोड़ दिया। आज अपन देखते हैं मुट्ठी दो मुट्ठी पूजन द्रव्य रखी हुई पिशवी को, बैग को, थैली को कंधे पर लटका कर पहाड़ पर चढ़ते हुए लोग हाँफने लगते हैं। बराबर? मुट्ठी दो मुट्ठी द्रव्य को, पूजन सामग्री को एक थैली में, एक बैग में रख करके अपने कंधे को लटकाए हुए लोग
ऊपर चढ़ने में थक जाते हैं, थैली को छोड़ दो, अपने पैर भी भार लगने लगते। कितनी भी ठंड हो, ठंड के लिए पहने हुए स्वेटर्स 8, 9, 10 के बाद वो स्वेटर भार लगने लगते। अब बताइए, फिर भी और वर्तमान में रास्ते कंक्रीट के हैं, व्यवस्थित रास्ते हैं, अच्छे रास्ते हैं। उस समय पगडंडियों के रास्ते और बाटा, और वहां की मिट्टी आप लोग यदि ध्यान से देखे होंगे आप लोग, तो वहां की मिट्टी बहुत चिकनी स्निग्ध है। कितने बार वहां पर पगडंडी पर यदि आप शॉर्टकट से आना देखते हैं तो पैर फिसलते। ऐसी स्थिति में उस समय उन्होंने उन वयोवृद्धा को अपने कंधों पर उठा करके पूरे पर्वतराज की तीर्थराज की वंदना कराई और लाकर उनके क्षेत्र, उनके स्थान पर उनको छोड़ दिया। लेकिन सुन रहे हैं, लेकिन उन वयोवृद्धा श्राविका को अपने कंधों से संपूर्ण पर्वतराज की वंदना करते हुए जिन्होंने भी सातगोंडा को उस समय देखा होगा, उन लोगों ने कल्पना नहीं की होगी कि आज गृहस्थ अवस्था में एक वयोवृद्ध जीर्ण जर्जर वृद्धा को अपने कंधों पर बिठाने वाले सातगोंडा आगे चल करके अपने कंधों पर जीर्ण शीर्ण श्रमण संस्कृति के रथ का जोखड़ लेकर के उस संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे और धर्म को गतिमान करेंगे और रुकी हुई धर्म प्रवाह को अत्यंत तेज पुंज बना देंगे। ऐसे अनेक दिव्य भव्य घटनाएं उनके जीवन में हुई। लेकिन कुछ सूक्ष्म रहस्य ऐसे महापुरुषों के जीवन में रहते हैं कि लगने के लिए हमें कुछ और लगता है, लेकिन होता कुछ अलग। ऐसे सातगोंडा के बारे में गणु ज्योति ढमाली नाम के वृद्ध पुरुष बताते रहते हैं ऐसे अनेक घटनाएं। और हमने अपने गुरु महाराज के मुख से एक प्रसंग उन महामहिम के बारे में सुना था। जब सातगोंडा उम्र के 9 साल के थे, कितने साल के थे? 9 साल की उनकी उम्र थी। और उनके 2 अग्रज भ्राता, उनके 2 बड़े भाई, कौन कौन? महाराज सबसे बड़े भ्राता थे देवगौंडा, जो आगे जाकर के उन्हीं सातगोंडा के शिष्य अर्थात शांति सागर जी के शिष्य मुनि श्री वर्धमान सागर जी, जो हमारे गुरु परंपरा की शाखा चली आई है ना, शांति सागर जी के शिष्य मुनि श्री वर्धमान सागर जी, वर्धमान सागर जी के शिष्य मुनि श्री आदि सागर जी शेरवालकर, आदि सागर जी के शिष्य आचार्य श्री शुद्ध सागर जी महाराज हसूरकर, जो संगोली में बहुत रहे। शुद्ध सागर जी के शिष्य हमारे भाग्य विधाता आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी महाराज, और सन्मति सागर जी के शिष्य उनके चरणों के धूलि समान हम लोग। इस प्रकार वो गुरु परंपरा चली आई है, हमारे पास तक यहाँ तक आई है। तो वर्धमान सागर जी यानी कौन? शांति सागर जी के गृहस्थ आश्रम के बड़े भ्राता देवगौंडा, भीमगौंडा, गिरिगौंडा पाटिल के सबसे बड़े पुत्र कौन? देवगौंडा। दूसरे क्रमांक के आदिगौंडा और तीसरे क्रमांक के रत्नत्रय को धारण करने वाले और रत्नत्रय धर्म तीर्थ की प्रभावना करने वाले सातगोंडा। तो जब सातगोंडा 9 साल की उम्र के थे, उस समय उनके पिताजी ने सातगोंडा के 2 बड़े भाई देवगौंडा और आदिगौंडा के शादी का नियोजन किया। उनके विवाह का प्रसंग, विवाह तय हुआ। उस समय उस परिस्थिति में, देश का परिस्थिति के अनुसार उस समय के माता पिता, उस समय के बुजुर्ग लोग, बड़े लोग अपने बच्चों की शादियां जल्दी ही करते थे, कम समय में, कम उम्र में करते थे। और फिर भीमगौंडा जी ने अपने 2 बड़े बेटे, कौन? देवगौंडा और आदिगौंडा, इनकी विवाह की सारी तैयारी कर रखी थी और यादियां बनी हुई थी। कपड़े, लत्ते, बर्तन इत्यादि जो चीजें औपचारिक रूप से करनी होती थी, वो सारी तैयारी होने की। और विवाह की शुभ घड़ी आ गई, विवाह समारोह चल पड़ा। और उस दरमियान भीमगौंडा अपने 2 बड़े बेटों की जब शादी कर रहे थे, उस विवाह मंडप में सातगोंडा जो 9 साल के थे खेल रहे थे। इष्ट मित्र मंडली सब आए हुए थे। गांव के मुखिया की बेटों की शादी, वो भी 2 बेटों की शादी है, और बहुत भीड़ भाड़ थी, धूमधाम से शादी चल रही थी। और उस समय सातगोंडा एक जगह खेल रहे थे। किसके साथ? उनके बुआ की लड़की, अत्याची मुर्गी।
भीमगौंडा पाटिल जी की जो बहन थी आता शांति सागर की, सातगोंडा की जो बुआ थी, उनकी बेटी 6 साल की थी और उस 6 साल की बालिका के साथ 9 साल का बालक निरावस्था पूर्वक उस विवाह मंडप में बाल क्रीड़ा कर, बाल लीलाएं चल रही है और इधर विवाह समारोह चल रहा था। उसी दरमियान किन्हीं बुजुर्ग ने कहा, अरे दोनों वर वधुओं के साथ ये तीसरा जोड़ा भी बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा कहते ही ओ आश्चर्य, भीमगौंडा भी तैयार हो गया। उसी मंडप में झट मंगने पट शादी और एक झटके में सातगोंडा की भी शादी, विवाह समारोह उनकी बुआ की बेटी से हुआ। लेकिन महापुरुषों का बंधना प्रकृति को भी मंजूर नहीं, जिनका जीवन असाधारण कार्य के लिए जन्म धारण कर चुका है, ऐसे लोगों का प्रापंचिक बंधनों में बंद करके रहना ये निसर्ग को, प्रकृति को भी मान्य नहीं होता है। जैसे तैसे आनंद के साथ उनका जीवन चल रहा था, लेकिन 6 महीने के बीतने के बाद जो नवविवाहिता बाल वधू थी, सातगोंडा की जो पत्नी थी, कुछ अस्वास्थ्य के कारण अकस्मात अकाल्पनिक रूप से उस नववधू का 6 माह के वैवाहिक जीवन में, विवाह किसे कहते हैं, पति कौन कहलाता है, पत्नी का कर्तव्य क्या होता है, ससुराल का अर्थ क्या होता है, सास ससुर हमारे कौन लगते हैं, मायका क्या होता है और ससुराल का मतलब क्या, ये समझने के पहले ही उस बालिका का स्वर्गारोहण हो गया। मानो इसलिए हुआ कि वह भी संत पुरुष, साधु पुरुष बनने वाले अपने पती के साधना मार्ग में बंधन नाही बनना चाहती थी। जणू काही तिला आपल्या नवऱ्याच्या मार्गात आसरा बनायचं नव्हतं, म्हणून स्वेच्छेनेच ती निघून गेली असावी। तो इस प्रकार उस पत्नी का देहावसान होने के बाद विवाह होकर भी सातगोंडा जीवन भर बाल ब्रह्मचारी सरीखे रहे। ऐसा प्रतापशाली उनका जीवन, उम्र बढ़ती गई, प्रतिभा बढ़ती गई, ज्ञान बढ़ता गया। उस बोध और आसपास के क्षेत्र में उनके जैसा पशु परीक्षक कोई नहीं था। क्या नहीं था? उनके जैसा पशु परीक्षक कोई नहीं था, क्योंकि सांगली, कोल्हापुर, बेलगांव, कम से कम इन 3 जिलों में सारा जैन समाज, कृष्णा, वारणा, दूधगंगा, वेदगंगा, पंचगंगा इन नदियों के किनारे पर रहने वाला सारा जैन समाज कृषि प्रधान जैन समाज है। और कृषि जहां पर आती है, वहां पर उसके साथ साथ सह उद्योग के रूप में पशुपालन, पशुधन का पालन आता ही। तो उनके घरों में जो बैल होते थे, सातगोंडा जी के घर में जो बैल होते थे, सांगली के पटवर्धन सरकार के हाथी भी शर्मा जाए, इतना धष्ट पुष्ट उनका स्वास्थ्य था, उन बैलों का शारीरिक पोषण इस प्रकार का होता था। और तब लोग कहते थे, गनु ज्योति ढमाले जैसे उनके समय के लोग बताते हैं कि सातगोंडा जैसा पशु परीक्षक हमारे आसपास के पंचक्रोशी में, आसपास के अंचल में कोई नहीं था। अश्व परीक्षा करनी हो, गाय भैंस की परीक्षा करनी हो, बैलों की परीक्षा, सुलक्षणी बैल कौन से होते हैं, सुलक्षणी अश्व कौन से होते हैं, दुर्गुणी अश्व कैसे होते हैं, एक झटके में दूर से देख करके वो पहचान लेते। उनकी कपड़े की दुकान थी, खेती के व्यवसाय के साथ साथ उनकी कपड़े की भी दुकान थी। हमने वो कपड़े की दुकान देखी है। अब वहां की नगर रचना के कारण, ग्राम पंचायत ने वो रास्ते के चौड़ाई के कारण दुकान का ढांचा सब गिरा दिया है, लेकिन हमने वो दुकान देखी। तब हमने अपने गुरु महाराज से, गुरुवार संबंधी सागर आचार्य देव के मुख से उस कपड़े की दुकान से संबंधित सातगोंडा का एक प्रसंग सुना। सुन रहे? तो सातगोंडा खेती भी करते थे, पिताजी की सहायता करते थे, गुड़ बनाना, गुड़ होता है गुड़, गुड़ बनाना बहुत अच्छा गुड़ वो बनाते थे। उस एरिया में जितनी भी फसलें उस क्षेत्र में उगाई जाती थी, सारी फसलों को उत्कृष्ट दर्जे की फसलें और ज्यादातर एवरेज वाली फसलें निकालने में वो अत्यंत एक्सपर्ट थे, कुशल। और ऐसी स्थिति में एक और सह उद्योग के रूप में उनके पिताजी ने अपने 2 छोटे बच्चों के लिए, सातगोंडा और कुरुगोंडा, तीसरे क्रमांक और चौथे क्रमांक के बेटों के लिए उन्होंने कपड़े की दुकान डाली थी। अब सातगोंडा का जीवन, सातगोंडा का एक रुद्राप्पा नाम का मित्र था,
कौन सा मित्र था? रुद्राप्पा नाम का बाल मित्र था। और वह रुद्राप्पा सातगोंडा के पास रोज दुकान में आकर बैठता। सातगोंडा इतने धर्म प्रेमी थे कि रोज दुकान में बैठते जरूर थे। पिता की आज्ञा के कारण वो रोज दुकान में बैठते थे, लेकिन दुकान में बैठ करके रत्न पर श्रावकाचा, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आदि पुराण, उत्तर पुराण इत्यादि सुंदरतम ग्रंथों का अध्ययन करते। और रुद्राप्पा भी सातगोंडा के पास आकर के इन धर्म ग्रंथों का श्रवण करते। जब आगे चल करके रुद्राप्पा वयोवृद्ध हो गए और अस्वस्थ हो गए, मृत्यु के देहरी पर पहुंच गए, मरणाच्या उंबरठ्यावरती पहुंचले, उस समय सातगोंडा ने जो शांति सागर बने थे, रुद्राप्पा असल में वो लिंगायत समाज के थे, लेकिन जिन धर्म पर अतीव श्रद्धा धारण करने वाले थे, तो रुद्राप्पा का समाधि मरण सातगोंडा ने आगे चलकर शांति सागर अवस्था में कराया। इस प्रकार उनका कार्य दुकान में बैठकर चलता था। कभी कभी उनके छोटे भाई कुंभौंडा कुछ कपड़ों की आयात करने के लिए, खरीदी बिक्री के लिए बाहर जाते थे, तो सातगोंडा दुकान में बैठते थे। एक समय सर्दी के दिन, ठंड के मौसम थे, और उस दरमियान सातगोंडा दुकान में बैठे थे। जब भी कोई ग्राहक आता था तो सातगोंडा क्या करती थी? जब वो अकेले होते थे तो सातगोंडा क्या करते? स्वयं स्वाध्याय करना, जाप करना, ध्यान करना दुकान में बैठ करके। और कोई भी ग्राहक कपड़ा खरीदने के लिए आ जाए तो सातगोंडा कहते थे कि ऊपर रैक में सब कपड़े रखे हैं, उसमें से जो चाहो वो कपड़ा आप जितना चाहे नाप के लो, जितना लिया है। यदि रोक देना है तो पैसा वहां पर गुल्लक में इसमें डालो, पेटी जो रखी है पैसे का संग्रह करने वाली उसमें डालो, और यदि नहीं पैसे अभी देना है, उधार लेना है, तो वहां रजिस्ट्री रखिए, वही रखिए। हाँ, उधार कितना गया है, रोक कितना आया है, ये सब लिखने की, उसमें तुमने कितना कपड़ा लिया है, कौन सा लिया है, और उसकी कितनी राशि होती है तुम्हें लिखो और वहां रखते जाओ। अब ग्राहक ने सही लिखा क्या गलत लिखा, कम लिखा क्या ज्यादा लिखा, अच्छा कपड़ा लेकर सस्ता दाम लिखा क्या कैसा लिखा, हमको वही मतलब। एक बार ठंड के मौसम में सातगोंडा अकेले दुकान पर स्वाध्याय करते हुए बैठे थे, और उस समय सामने से एक गरीब परिवार की, बहुत ही मागास वर्गीय जिनको कहा जाता है महाराष्ट्र में, अत्यंत गरीबी रेखा के निचले परिस्थिति वाली एक महिला ठंड के दिनों में फटी हुई साड़ी पहनकर जा रही। गुरुदेव संपत्ति सागर जी महाराज बार-बार ये प्रसंग सुनाते। तो गरीबी रेखा के नीचे भी अति दरिद्र परिवार की वह महिला फटी हुई साड़ी ठंड के दिनों में पहनकर जा रही थी। ठंड से उसका शरीर बहुत कांप रहा। तब जाते हुए सातगोंडा ने देखा, उस स्त्री को सातगोंडा पहचानते थे, क्योंकि वो स्त्री कभी-कभी उनके खेत में काम के लिए आती थी, मजदूरी के लिए आती थी। तो उन्होंने पहचान लिया कि हम स्त्री है। तब उन्होंने उनको पुकारा, इधर आने पर पूछा, तुम ऐसी फटी साड़ी इतनी ठंड में क्यों पहनकर जा रही हो? तो कहने लगे, क्यों क्या बताए पाटिल साहब। उनको बहुत आदर के साथ सभी बुलाते थे, और सातगोंडा का एक घरेलू नाम था, सभी उनको अप्पा कहते थे। अप्पा क्या कहते थे? तब वो कहने लगी कि क्या करूं, हमारी परिस्थिति ऐसी है, 18 विश्व दारिद्र्य हमारी भाग्य रेखा में लिखा हुआ है, और जन्म जन्मांतर के कर्म का कैसा फल है, क्या पता हमारा जीवन इस स्थिति से कब बाहर निकले। जैसा आप मूक माटी में पढ़ रहे हैं ना दोपहर की सत्र में, तो उसमें माटी कहती है, इस काया की च्युति कब होगी, इस पर्याय की विधि कब होगी, बताओ ना। वैसे वो स्त्री कहती है कि हमारा ऐसा बदतर जीवन, बुरा जीवन कब मिटेगा क्या पता। उसकी बात सुनकर दया निधान सातगोंडा का हृदय अत्यंत भर आया, और उन्होंने उनको बुला करके रैक में रखी हुई एक नई करकरित एम्ब्रॉयडरी नौवारी, एक अत्यंत सुंदर और अत्यंत मजबूत और उनको ठंड से राहत दिलाएगी ऐसी साड़ी उठा करके दे दी। वैसे ही दे दी, कोई पैसे नहीं। अब वो स्त्री चली गई। जब वो चली गई और अपने गली में पहुंची, उस समय नल को पानी आया। उनके मोहल्ले के सारे लोग, सारी महिलाएं पानी भरने के लिए वहां आई थी, और एक गरीब महिला इतनी भारी साड़ी, इतनी अच्छी साड़ी लेकर के कैसे आ गई, ये देख करके पानी भरने के लिए आई हुई उनके मोहल्ले की गरीब महिलाएं पूछने लगी, क्यों, कहां से ऐसी अच्छी साड़ी लेकर के आई हो?
अब महिलाओं किसी भी चीज का माउथ पब्लिसिटी या मार्केटिंग करना हो तो सिर्फ स्त्रियों को बता दें। आपको आप किसी चैनल की जरूरत नहीं, पब्लिसिटी भरपूर मात्रा में हो जाती है। निंगा खेलते हैं यार, ಊರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು इष्ट मत पूरे खेलते भी अल्लाह। एक बार क्या हुआ, दो मित्र बहुत साल बाद मिले और मिलने के बाद उनमें कुछ बातें चल रही थी। तो एक मित्र दूसरे मित्र को कुछ गोपनीय बात बता रहा था, गुप्त बात बता रहा था, और बताते समय कहने लगा, देखो मैं जो बता रहा हूँ ये बात सिर्फ 3 लोगों को मालूम है। कितने लोगों को मालूम है? 3 लोगों को मालूम है। वो पूछता है कौन कौन 3 लोग? एक मैं, दूसरा तू और तीसरा सारा गांव। तो वो साड़ी लेकर अपने मोहल्ले में पहुंचती है। सारी महिलाएं जो गरीब परिवार की थी पानी भर रही थी और इनके हाथ में अच्छी नई व्हाइट साड़ी लेकर के पहुंचती है। साड़ी कहां से लाई इतनी अच्छी? बोले वो मुखिया है ना अपने गांव के पाटिल बेमकोंडा जी, जिनके खेतों में अपन लोग काम को जाते हैं, उनका तीसरा बेटा बहुत पुण्यवान है, बहुत दयालु है। और मैं अभी उनके दुकान के सामने से गुजर रही थी, ठंड से सिकुड़ा हुआ मेरा शरीर था, फटे हुए मेरे वस्त्र है। ये देख करके उन्होंने पूछताछ करने के बाद मैंने परिस्थिति बताई, वो बहुत दयालु हुए और उन्होंने मुझे साड़ी दी। अब क्या बाकी की महिलाएं भी अच्छी साड़ियां छोड़ के फटी हुई साड़ियां पहनकर बारी से उनके दुकान के आगे से जाने लगी। अब इनकी स्कीम सातकोंडा को क्या मालूम है? वो भोले बाबा वो हर एक स्त्री 5-10 मिनट के बाद आती थी, वो एक को बोला, रे देखो ये ऐसे फटे कपड़े इतने ठंड में आपने पहने, जाओ अच्छे से पहनो, सुख से रहो, सबको दे दो। थोड़ी देर में स्कीम पुरुषों में पहुंच गई। उनके घरों के जो मोहल्ले के पुरुष थे उनको भी पता चले, पुरुष की फटी हुई धोती पहनकर निकल गए। सातकोंडा इधर आओ, ये लो ठंड में ऐसे कपड़े मत पहनो, ये लो जाओ अच्छे से सुख शांति से रहो। ऐसा करते करते दिन बीत गया। शाम को कुंभकोंडा जब दुकान में आए, सातकोंडा छुट्टी पर गए, घर चले गए। शाम को घर पहुंचे, माँ से कहने लगे, माँ आज व्यापार बहुत अच्छा है। क्या कहने लगे? आज बहुत अच्छा व्यापार होगा। माँ बोली क्या है, अभी कुछ उत्सव नहीं है, क्या नहीं है, कैसे इतने लोग ग्राहक कैसे आ गए? बोले माँ ऐसा हुआ और मैंने सबको एक साड़ी एक धोती दे दी। माँ बोलने लगी, ऐसा करके बेटा तुम दुकान को दिवालिया बना दोगे, अब कल से घर में रहो। यानी जो महान लोग होते हैं उनको फायदा नुकसान, आर्थिक लौकिक फायदा नुकसान उनको कोई मायने नहीं रखता। उनकी दृष्टि में भौतिक फायदे नुकसान की कोई चिंता नहीं रहती। वो आध्यात्मिक नुकसान किसी का ना हो और आध्यात्मिक फायदा ही सबका होता रहे, इसी बात को पारमार्थिक बात को सोचते रहते हैं। सातकोंडा के जीवन की एक से बढ़कर एक ऐसी घटनाएं हैं। समय अपना लगभग हो चुका है, क्योंकि रोज शॉर्ट एंड स्वीट संक्षिप्त में लेकिन अच्छी तरीके से अपन समझते जाएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। तो सभी लोग उनके जीवन से प्रेरित होकर के अपने जीवन को दयाद्र करुणाद्र स्व पर कल्याणकारी स्व पर उपकारी बनाने का प्रयास करें। जितना हो सके अपने हित के साथ साथ औरों की सहायता करने का प्रयास करें। जैसा कि अपने मराठी साहित्यकारों ने कहा है, एकमेका सहाय्य करो अवघे धरो सुपंथ। अर्थात एक की सहायता करते हुए सब मिलकर के सुपंथ, पंथ यानी मार्ग, अच्छा मार्ग, सु यानी सन्मार्ग को धारण करेंगे और अपने साध्य तक, अपने लक्ष्य तक पहुंच करके अपने जीवन को सार्थक करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी महाराज की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने पानमंद मानस्य नमस्तु देवी।